अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपने ख़बरें तो देखी होंगी कि रॉथस्चाइल्ड ग्रुप पाकिस्तान में आ चुका है। उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, आपके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के साथ। अब रॉथस्चाइल्ड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें ना, तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का अंबार पड़ा हुआ है इनके हवाले से। इंटरनेट पर भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बड़ी एक्यूरेट, जिसके बारे में बंदा कह दे कि यार मैंने नेट से इनके बारे में रिसर्च कर लिया है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंटिटीज़ को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं। लोग कहते हैं इनके पास बड़ा पैसा है, इनके पास बैंक्स की पावर है, इनके पास ये गाइड करते हैं फाइनेंशियल एंटिटीज़ को। पता नहीं क्यों इनके बारे में इतनी ज़्यादा सनसनी पाई जाती है लोगों के जहनों में कि बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी अब सवाल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्यों आए थे। बेसिकली ये ज्यूइश हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ज्यूइश हैं जो कि प्रो इज़राइल भी हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से, रिजवान असगर साहब, जिनको लास्ट पॉडकास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जो बूमर्स वाली हमारी डिस्कशन थी। कोई कमेंट मैंने नेगेटिव नहीं देखा पहली बार। तो आज हमने इनको एक शॉर्ट नोटिस पे दावत दी और मैंने कहा आज ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि यार ये ग्रुप कौन है, रॉथस्चाइल्ड ग्रुप क्या करता है, क्या इनके काम है, क्या इनके कारनामे हैं और पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जिहाद, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपने कमेंट्स देखे थे अपनी पिछली पॉडकास्ट पे? मैंने देखे थे और मैंने कहा वाओ लाइक हमें इस तरह के पॉडकास्ट और ज़्यादा करने चाहिए कि ये नॉलेज पब्लिक करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल पब्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे लोग डिज़र्व करते हैं स्क्रीन पे आना और अपनी नॉलेज को शेयर करना, एक बड़ा ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए आज के दौर में। तो खास तौर पे जहाँ पे कंस्पिरेसी बहुत अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, फेक न्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन है, कोई भी अपना नैरेटिव फैला सकता है। तो सर बताएं ये रॉथस्चाइल्ड ग्रुप क्या है, ये कितने बैंक्स को ओन करते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्या करने आए हैं। जब मैं तो आपको सिंपल सा बताता हूँ, रॉथस्चाइल्ड जब मैं सुनता हूँ ना द नेम रॉथस्चाइल्ड, मेरे जहन में आता है इन्फ्लुएंशियल वेल्दी जूइश बैंकर्स। वाह, ठीक है। और नहीं तो ये आपको क्या लगता है कि जो हेडलाइन चलाई है लोगों ने कि जी दे आर कमिंग टू सेव पाकिस्तान, दे आर नॉट कमिंग टू सेव पाकिस्तान, ये दे आर कमिंग टू मेक मनी इन पाकिस्तान। ठीक है, उनको ये है कि उनको वैल्यू कहीं ना कहीं नज़र आई है जो अभी हम जैसे कई लोगों को नहीं नज़र आई होगी। यस, दे फाउंड दिस वैल्यू, द गुड थिंग इज दे फाउंड दिस वैल्यू। द प्रॉब्लम इज कि उसमें से वो कितना ज़्यादा कमीशन मारते हैं, कितने चले कमीशन कमाते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि वो वैल्यू उन्होंने देख ली है पाकिस्तान में, एंड आई नो उन्होंने दे फाउंड द वैल्यू इन पाकिस्तान, लेकिन उसमें से वो कितना कमीशन कमाते हैं। सर ये तो जरदारी साहब का इसमें कोई नहीं है। मैं भी कहता हूँ मैं भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता। हाँ जी, मतलब मैं वीडियो में एक स्टैट्स बता रहा था कि हमारे यहाँ इतने इंटरनेट यूज़र्स हैं जितनी फ्रांस और इंग्लैंड की कंबाइंड आबादी है, उतने हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं। हमारा पोटेंशियल आप चेक करें, हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स देख लें, आपकी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, 63% यूथ है, राइजिंग मिडिल क्लास है। अब अगर हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई बाहर बैठा, अगर हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा हम अपनी वो इनकॉम्पिटेंट है, तो कहीं बाहर बैठे लोगों को तो नज़र आ रहा है यहाँ पे टैलेंट है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, इसहाक डार एंड कंपनी दे कांट फाइंड वैल्यू, क्योंकि उनको वैल्यू नज़र आ नहीं सकती। ये लोग हैं, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ। मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लुटेरे भी हैं ना, ये भी लुटेरे नहीं है, जेब कतरे हैं। मतलब कहते हैं कि उन्हें खाता है तो लगाता है वाला भी नहीं है सीन। खाता, हाँ जी, ये जेब कतरे, ये छोटे पैसे, ये बटवे चोरी करने, ये कहते हैं बस ये हाथ में जितना आ गया अवाम भूखी मर जाए। और यही चीज़ है कि अब जहाँ पे वैल्यू इन लोगों को नज़र आ रही है, ये लोग हैं कि ये वैल्यू को, जितनी इनको वैल्यू नज़र आती है ना, उसको बढ़ाएंगे ये। हाँ, वो यही मैं देख रहा था कि यही हेडिंग्स थी कि जी पाकिस्तान को बचाने आए हैं ये वो कि पाकिस्तान की IMF से उम्मीदें मदम हो गई हैं, IMF ने नहीं दिता सानू, तो अब हम रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास चले गए हैं। और लेकिन रॉथस्चाइल्ड का जो रिकॉर्ड है फ्रांस में वो बड़ा खट्टा है, यानी करवा भी है, क्योंकि इन्होंने एडवाइजरी की थी फ्रेंच टेलीकॉम को, और फ्रेंच 97 के अंदर, और फ्रेंच टेलीकॉम को इन्होंने
एडवाइजरी की थी एंड दे सेंट दैट कंपनी ऑन अ बाइंग स्प्री, यानी 2 सालों के अंदर $80 बिलियन की बाइंग की थी फ्रेंच टेलीकॉम ने। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रीफली फ्रेंच टेलीकॉम बिकेम द मोस्ट इंडेटेड कंपनी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कर्जा सबसे ज़्यादा कर्जा। उसका इवेंचुअली फिर रिजल्ट क्या निकला, 70,000 जॉब्स गई, ठीक है। और जितने भी पेंशन फंड था ना फ्रेंच टेलीकॉम का, वो ज़ीरो हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इतना ज़्यादा। तो इनका, और मैं यही सोच रहा था कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तो ख़रीदने की तो गुंजाइश है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुझे एक चीज़ जो इनकी नज़र आई है ना कि एक जगह पे जो सिर्फ इनको इजाज़त करने की, वो है यूरो बॉन्ड इशुएंस की। आपको याद है डार साहब ने पहले भी यूरो बॉन्ड फ्लोट करवाए थे। ये यूरो बॉन्ड्स ये इशू करवाते हैं, दे आर दी अंडरराइटर्स। तो एक तो हो सकता है पाकिस्तान में ये यूरो बॉन्ड्स का कोई नया चक्कर चलने वाला है। यूरो बॉन्ड पे भी वो डिफ़ॉल्ट रिस्क देखा जाता है ना, तो पाकिस्तान का 100% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन वो ये भी हो सकता है कि इस बारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ट्वीक भी कर दें, वो कर दें, कुछ थोड़ा गारंटर के तौर पे आ जाएं, थोड़ा गारंटर के हाँ। अब ये भी है कि जो बंदा आया है, व्हाट्स हिज नेम इज एरिक लालो, ये बंदा बेसिकली स्पेशलिस्ट है डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। इसने अर्जेंटीना के साथ भी किया हुआ है, जब अर्जेंटीना डिफ़ॉल्ट हुआ था, बल्कि आजकल रिसेंटली 2020 के अंदर भी अर्जेंटीना के अंदर बैठ के इसने उनको बड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि आपने अपनी फिजिकल डिसिप्लिन इम्पोज करना है। वही जो IMF बातें हमें करता है। अच्छा, लेकिन अब IMF ने वो काम नहीं कर सकता जो ये कर सकते हैं। अच्छा, IMF वो काम नहीं कर सकता। IMF जो है ना वो पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में, स्टेट ओन्ड बैंक्स के अंदर अपनी उंगलियां नहीं घुसा, प्रोबिंग नहीं कर सकता। जो मुझे लग रहा है ये करेंगे, नहीं तो फिर स्टेट इन्हें इजाज़त देगी। तो सर क्या करवाना आपने, यही मतलब स्टेट ने कहा है हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप कर लें, मतलब नहीं तो इन्होंने किया, इन्होंने साइप्रस के साथ किया है, ग्रीस के साथ किया है, स्पेन के साथ किया है। दे आर पैरेलल IMF, मतलब इट्स अ फाइनेंशियल एंटिटी, इट्स अ बिग फाइनेंशियल एंटिटी। नहीं IMF इज समथिंग एल्स। अच्छा, IMF इज अ लेंडर, ये लेंडर्स नहीं है, दे आर नॉट लेंडर्स, दे आर नॉट एट ऑल लेंडर्स, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, अच्छा, जो मैंने बताया था ना रॉथस्चाइल्ड, रॉथस्चाइल्ड नाम का ना एक अपना वो कहते हैं ना असर रसूख है, वो नाम से दरवाजे खुलने हैं जिससे पाकिस्तान को जो इवेंचुअल डिफ़ॉल्ट है ना उसको बाईपास करना है। अच्छा, ठीक है, अभी हम लॉन्ग टर्म डिफ़ॉल्ट का नहीं हमें पता कि वो होता है, लेकिन ये जो इवेंचुअल डिफ़ॉल्ट सर पे बैठा है ना, शॉर्ट टर्म हमने उसको बचाना है, हाँ। ये उसके लिए आए हैं। अब जो मुझे लग रहा है द मोस्ट पॉसिबल थिंग इज इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर व्हाट दे कैन बेसिकली डू इज कि पाकिस्तान का जो इस वक्त आउटस्टैंडिंग डेट है जो पाकिस्तान ने पे करना है, $114 बिलियन, नहीं जो हमने अभी इस साल पे करना है, $22 बिलियन, उसको ये समहाउ रीफाइनेंस करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, कर ये भी सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रेडिटर से वो कर्जा खरीद लें, डिस्काउंटेड यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे नहीं, यानी फ़र्ज़ करें ना कि अगर किसी मुल्क ने हमें $3 अरब दिया हुआ है तो रॉथस्चाइल्ड को उसे कहें कि जी आप हमसे $3.25 अरब कैश लेकर ज़रा साइड पे हो जाएं, हम कर लेंगे। और ये उनकी अपनी अंदर की डिस्कशन होगी, जिसके अंदर उसके लिए भी वो बॉन्ड ही जारी करते हैं। वो नहीं, उसके अंदर बॉन्ड देखें, उसकी फिर ये होती है कि दे आर द थर्ड पर्सन नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे आर द थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, आपने डेटर को साइड पे करना है, ठीक है, जो कह रहा है कि मुझे पैसे पे करो, फॉर एग्जांपल सऊदीया कहता है मुझे पैसे पे करो, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड कहते हैं एज एन एडवाइज़र टू द सऊदी गवर्नमेंट कि डिस्काउंट प्राइस पे हम आपसे पाकिस्तान का कर्जा ख़रीद लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ से ख़रीदेंगे। लेकिन रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी पाकिस्तान के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग करती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखती है, अब वो किधर जाती है, किसी कंपनी में जाएगी वो नहीं हमें पता, ये नहीं पता। दिस इज डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब वो जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जी आपकी कोई स्टेट ओन फार्म है, कोई PIA है या स्टील मिल है, या आप कह लो कोई आपकी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपके एसेट्स हैं, वो फिर हम उनको गिरवी रखवा देंगे या एक्विजिशन करवा देंगे, वो उसको कर लेंगे, या हो सकता है कि वो टेक ओवर कर लेंगे। नहीं, रॉथस्चाइल्ड दे आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। अच्छा, एक मैं आपको बैंक की ना हमेशा एक चीज़ आपको बताऊं, बैंक नेवर गोज एंड बाय एसेट्स।
ठीक है। ठीक है, उनकी जान को अदाब पड़ जाता है अगर आप उन्हें कह दें जी कि स्टील मिल ले लो हमसे। बैंक कभी नहीं ये काम कर सकता। बैंक जो है उसको हर वक्त अपने पास चाहिए कैश, लिक्विड कैश चाहिए। सही। उसको या तो क्रेडिट एग्रीमेंट्स चाहिए या कैश चाहिए। वो जो है इनके वो काम नहीं कर सकता जिन्हें हम कहते हैं एसेट्स। हाँ। यानी वो एसेट्स ओन नहीं करते। एसेट्स मैनेज कर लेंगे लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। वो अपने पैसे को कभी रिस्क ऐसी जगह नहीं फेंकेंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा अच्छा यहाँ पे हम रिस्क, यानी टोटल रिस्क भी हो, टोटल लॉस हो। और पाकिस्तान के इस वक्त एसेट्स के अंदर यही मसला है कि आपके टोटल लॉस में जा रहे हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज। और जो एक है वो मुझे फौजी फाउंडेशन है, आई डोंट नो उसके बारे में क्या करते हैं। फौजी फाउंडेशन है आपका वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, जो ठीक है, उसमें वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मिलिट्री की है मिलिट्री की ही है। हाँ। फिर आपकी वो भी आ सकते हैं स्टेट ओन बैंक्स भी आ सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब हो गया, नेशनल बैंक पाकिस्तान हो गया। और जो मुझे सबसे ज़्यादा शक है बैंक ऑफ पंजाब पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके एग्रीकल्चरल लोन्स हैं वो उसने दिए हुए हैं बैंक ऑफ पंजाब ने पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके एग्रीकल्चर में। नहीं मतलब वही ना इनडायरेक्टली कि मतलब किसानों पे हो सकता है टैक्स ठुक जाए, टैक्स लगा दें, या वो बेसिकली अपने आप को मोर प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन के लिए ना, वैल्यू एक्सट्रैक्शन के लिए एक लीनर जो है ना प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराएं कि नहीं अब एग्रीकल्चर के अंदर आप मैकेनाइजेशन लेकर आएँ। आप क्यों किसानों से दरांतियों से कटाई करा रहे हैं, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप लेकर आएँ। वो एडवाइस करेंगे, लेकिन वो कहने को तो एडवाइजरी होती है वो, लेकिन वो उन्होंने दिया होता है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और ताकि वो फिर प्रॉफिट कमाए, और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम पूरा करेंगे आपका। और देखें अभी तक तो उनकी प्रिलिमिनरी टॉक्स हो रही हैं, और हाँ अभी तो टॉक्स अभी तो हम तो पॉसिबिलिटीज डिस्कस इवेंचुअली अगर कुछ होता है बिटवीन द, वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, वो इधर अपना ऑफिस लगाएंगे जिस तरह उन्होंने हर जगह लगाए हैं दुनिया में। 40 मुल्कों में बैठे जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पर आकर बैठते हैं। वो दूर दूर से IMF की तरह या उनकी तरह नहीं। हाँ जी, वो उस तरह काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि दे विल पोक देयर नोज एवरीवेयर। यस। और वो हो सकता है कि वो आपके कहें कि अच्छा आपके कौन से हैं जो कि फाइनेंशियली वो हैं फाइनेंशियल स्ट्रेन एसेट्स कौन से हैं जो कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आपके न्यूक्लियर डिटरेंस हो गई। वो कहते हैं कि अच्छा आप कितना साल का खर्चा कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिफेंड करने के लिए। दिस इज डेंजरस, इट कैन गेट टू दैट पॉइंट। वो इस तरह के बंदे हैं कि, और वो कहेंगे अच्छा अगर आपने न्यूक्लियर रखना है तो फिर आपने कहाँ से अपना जो है ना अखराजात कहाँ से कम करने हैं, वो फिर हो सकता है आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर पे पूरा ओवरऑल वो उससे कनेक्टेड है ना। हाँ जी, वो आपके वो कहेंगे कि जी आपके नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर उनको ख़त्म करो। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर वो अभी मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ ना कि अभी जितना हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, हमारा फ़र्ज़ करें ना पाकिस्तान में 100 रुपये का बजट लगता है तो 26 रुपये तो हमारे डिफेंस पे चले जाते हैं। ऐसा ही है, बाकी उससे एक बड़ा चंक कर्जों की अदायगी में जाता है, दूसरा बड़ा चंक डिफेंस में जाता है। 40 आपका 100 में से 40 आपका जाता है कर्जों की अदायगी में, 44 एंड 26 आपका डिफेंस में जाता है, 10% आपका PSDP जो डेवलपमेंट होता है, बाकी सूबे वगैरह और ये वो। हाँ जी, फिर आपकी पेंशन सरकार ने भी, फेडरल हुकूमत ने भी पैसे खाने होते हैं, उसको भी चाहिए होते हैं। तो वो इसके अंदर भी फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आएंगे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का। और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो फिर वो दे विल बी उन्होंने भी पैसा बनाना है, कंपनी ने भी बनाना पैसा। तो फिर अच्छा ये इन अ वे तो ये मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है वो कहें जितने आपके ये जो आपके बोझ हैं आपके इदारों में बैठे हैं लोग, हाँ जी, काहे लोग कड्डो इन्होंने बाहर तो वापडा में बैठे हैं। अब मैं वही आपसे मैंने आपको बताया ना कि फ्रेंच टेलीकॉम के अंदर क्या हुआ था, पेंशन उड़ा दी थी। और आपको पता होगा कि IMF ने कुछ कहा भी था कि पेंशनें जो है ना सरकारी मुलाजिम जो जा चुके हैं इतने साल से उनकी आप पेंशनें, दे माइट से समथिंग लाइक दैट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। क्यों IMF ने इतना तो कह दिया कि एसेट्स दिखाओ सरकारी मुलाजमीन के। लेकिन उससे पहले काफ़ी देर पहले एक पब्लिक हुई थी कि पेंशन पे भी इन्होंने कदम लगा रहे थे कि ये पेंशन भी स्लैश करें जी, जो बंदे आपके और नहीं बल्कि उल्टा तो साथ में ये भी कह रहे थे कि पिछली पेंशन आप कम करें और जो न्यू पेंशन जो इस वक्त जो सरकारी अफसरान हैं उनकी न्यू पेंशन स्कीम्स आप डिफरेंट करें।
और यही मैं बात अभी आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर भी इन्होंने यही काम किया है। जो इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी चहलकदमी भी हो रही है कि सरकार जो इनकी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको कहा जा रहा है कि प्राइवेट पेंशन फंड्स में पैसे डालो, खुद से पेंशन नहीं देनी। जैसा पाकिस्तान में भी चल रहा है ना कि जो पेंशन है वो गवर्नमेंट देती है, सरकार उठा रही है। इंडिया का उन्होंने 90s में ख़त्म कर दिया था ये। अभी उनकी बहुत थोड़ी सी स्टेट्स रह गई हैं जिसमें अभी भी गवर्नमेंट पेंशन्स दे रही है, लेकिन नाम क्या है, यूरोप के अंदर स्पेशली उन्होंने 2008 के बाद ख़त्म कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ख़त्म कर दिया था पेंशन देनी। वो आपकी सारी की सारी पेंशन वाया अ प्राइवेट एंटिटी हो रही होती हैं। तो प्राइवेट एंटिटी को क्या फ़ायदा है? प्राइवेट एंटिटी, अच्छा, प्राइवेट पेंशन का एक बात आप समझें कि प्राइवेट पेंशन इज़ एन अनप्रॉमिस्ड लोन। ठीक है ना, पेंशन की जो टेक्निकल टर्म है अनप्रॉमिस्ड लोन है। वादा नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी। यानी मैं फ़र्ज़ करें मैं जिस तरह एक प्राइवेट पेंशन फ़ंड के अंदर अपने पैसे डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद वो पैसे मुझे मिलें। वो हो सकता है कि जब तक मेरी रिटायरमेंट होने वाली हो वो फ़ंड ही कोलैप्स हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हुआ है अमेरिका के अंदर, ये 2008 के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यानी कि वो फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बन जाती हैं जो वो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो बेसिकली बिजनेस है वो बाहर लगाते हैं पैसे, वो पैसा लगाते हैं। जैसे ये शौकत खानम की खबर आई थी कि इन्होंने फंड्स इन्वेस्ट किए थे ताकि उसको डबल किया जाए, ताकि उसको डबल किया जाए, आपकी जो खैरात वो है जिसके ऊपर वो इन्होंने शोर मचाया हुआ है, क्योंकि सियासत करनी होती है। और यही पाकिस्तान के अंदर एक जो प्रॉब्लम है कि कारोबार बाद में आता है, सियासत पहले होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क ने प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी, क्योंकि हर चीज़ पे सियासत की गई है, हर चीज़ के ऊपर सियासत की गई है। और अभी उस दिन मैं डॉन पे पढ़ रहा था कि जो इन्होंने फ्रूगैलिटी जो बेचारों ने कि जी 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, गाड़ियाँ ख़रीदनी बंद कर रहे हैं, यानी इतनी अयाशी, यानी मैं वो इनकी लिस्ट पढ़ रहा था कि कितनी अयाशियाँ थी, अयाशियाँ करते हैं ये, अयाशियाँ करते हैं, और अभी भी नहीं पता ये बंद कर रहे हैं कि नहीं। कह तो दिया है, शायद मेरे ख्याल से वो इन्होंने सागडार ने वो लिंक जो है ना डॉन का वो सेंड भी कर दिया होगा IMF वालों को कि देख लें, हमने कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग दैट, लेकिन अगर वो आते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर सेविंग पाकिस्तान को अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। जो इन्होंने काम आके करने हैं ना, वो मैं आपको थोड़े से बता भी चुका हूँ कि फ्रांस में इन्होंने क्या कुछ किया है, ठीक है। और आप उसके बावजूद देख लें कि मतलब हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन घुस जाएगी, और आप देखें इतना बड़ा इन्होंने लॉस, 70,000 लोगों ने जॉब लूज़ की फ्रांस में, लेकिन टैक्स बढ़ेंगे, सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगे, सब्सिडीज़ बिल्कुल नील करेंगे। और उसके बाद अभी देखें कि नाम क्या है कि आगे, क्योंकि दे आर नॉट द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो कि इस तरह के सॉवरन स्टेट्स के साथ इस तरह डीलिंग करती है, और भी कंपनीज हैं, लेकिन रॉथस्चाइल्ड का एक नाम है, ठीक है, देयर नेम ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब पाकिस्तान उसको किस तरीके से करता है, कैपिटलाइज करता है, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि कौन कौन से मुल्क हैं, यानी हो सकता है कि UAE वाले इंटरेस्टेड हों डेट रिस्ट्रक्चरिंग में, शायद पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उधर तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, UAE, कतर में भी बैठे हुए हैं, यूरोप में भी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से ये दे विल बी एबल टू गेट अस सम टाइम। लेकिन बचाने वाली बात जो कह रही है कि शायद पैसे दे देंगे, वो नहीं होने वाला। मतलब लॉन्ग टर्म में हमने खुद ही करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने, अपना डिसिप्लिन सही करना है ना मुल्क में, फिस्कल डिसिप्लिन सही करना है। वो हम करते नहीं है। हम कहते हैं कभी अमेरिका आ जाए, डॉलर मिल जाए, कभी चाइना CPEC में दे दे हमें, कभी हमें IMF दे दे। अब हम इनकी तरफ देख रहे हैं, हमने खुद कुछ नहीं करना। अब मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली ये कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे पाकिस्तानी हुकूमत को जो हम नहीं कह रहे, ये वही बातें करेंगे जो, लेकिन जो इनका एडिड बेनिफिट है वो है कि एक लिंक, दे कैन गेट दैट लिंक। अच्छा, जो वो कहते हैं ना कि एक इनका द पेरिस ग्रुप, जो कि सॉवरेन पेरिस में बैठा है, जो कि लेंडिंग करते हैं मुल्कों को, उसके साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी रवाबत है, जहाँ पे ये जो IA कंपनी, हाँ, ये रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, ये जिस तरह मैंने भी बताया ना कि यूरो बॉन्ड को अंडरराइट यही लोग करते हैं। ये आप कह रहे हैं कि अच्छा कनेक्शन बन जाएगा हमारा, अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन जो डिमांड्स होंगी वो काफ़ी सख्त
काफ़ी सख्त होंगे हमारे लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और इनकी जो हिस्ट्री बता रही है 200 साल के इस ख़ानदान की, वो यही है कि दे ऑलवेज़ कम ऑन टॉप, कि जो मर्जी आप कर लें, द रॉथस्चाइल्ड दे डोंट गो पुअर, दे ऑलवेज मेक मनी आउट ऑफ अ डील। तो अगर हमें लग रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, दे हैव सीन द वैल्यू। और इतने सीनियर बंदे, सीनियर मैनेजमेंट के 2 बंदे, दे वॉन्ट कम टू पाकिस्तान जस्ट टू हैव अ टी एंड केक विद शहबाज शरीफ। सीरियस बिजनेस इज गोइंग ऑन। और अनफॉर्चुनेटली अब जैसा पाकिस्तान है, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, ना ही उन्होंने बताना है, रॉथस्चाइल्ड वाले कभी नहीं बताएंगे क्या बातचीत हुई है। ना हमारी हुकूमत सही तरह बताएगी, हुकूमत हमारी कभी बताएगी नहीं। यानी अब यही देख लें कि कितने न्यूज़ पेपर्स ने इसको पब्लिक किया, सिर्फ पब्लिक किया है और ये बताया कि मीटिंग हुई है, बस ये अच्छी बातें हुई हैं और ये वो अच्छी बातें, किसी को पता ही नहीं ना जब। और हेडिंग इतनी ख़राब लगाई है, टू सेव पाकिस्तान। वो वैसे इंडियन मीडिया ज़्यादा लगा रहा है वो मैं देख रहा हूँ। वो इंडियन वैसे इंडियन मीडिया को ये भी बताना चाहिए कि दे हैव बीन इन इंडिया लॉट लॉन्गर। वो आपके मुल्क में हमसे पहले मौजूद है, तो अब ज़रा अपना देख लें। कहने का मकसद ये है कि सारी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है कि जितनी भी इस वक्त जो चैटर सुन रहा हूँ मैं, जिससे भी बात करता हूँ, रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो हर कोई कहता है लो जी अब हम भी यहूदियों के जितनी नफरत की है अब हम भी उनके पिट्ठू बनने लगे हैं। मतलब ये शीरी मज़ारी की भी इस किस्म की ट्वीट थी कि अब अच्छा जी इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं और ये वो। हाँ जी, तो वो क्योंकि एक अनकन्फर्म रिपोर्ट है किसी इजरायली कुछ जूइश सेनेटर्स आए हैं, तो वो अभी हम बाद में करेंगे। आप खैर उन्होंने उसको भी मिक्स कर दिया था इस विजिट के साथ। हाँ अच्छा, तो चैटर हो रही थी कि जी हम शायद इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे वो तो एक बड़ा लंबा वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अब तो इसराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान को बेनिफिट कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जहाँ तक रॉथस्चाइल्ड का है, तो दे लाइक एक चीज़ जो हम इनसे टेक आउट मैंने जो पर्सनली की है कि फैमिली यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इनकी जो इनका कहते हैं ना कि इनकी जो क्वालिटी है, जो कि बेसिकली जिसकी वजह से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी है, नफरत भी है, वो इनकी लॉन्जेविटी, कि 7th जनरेशन ऑफ द फैमिली स्टिल बिलियनियर्स, 7th जनरेशन ऑफ बिलियनियर्स, और स्टिल गाइडिंग द गवर्नमेंट्स, स्टिल यानी गवर्नमेंट्स को गाइड कर रहे हैं ना। आप देख लें ग्रीस को इन्होंने गाइड किया हुआ, पूरा मुल्क डिफॉल्ट हो गया था, साइप्रस डिफॉल्ट होते रह गया था, पोर्चुगल डिफॉल्ट होते रह गया था, बरतानिया को इन्होंने 19th सेंचुरी में इतना ज़्यादा इन्होंने गाइड करते रहे हैं। फ्रांस के अंदर इनका इतना, यानी कहने का मकसद ये है कि जो जिस चीज़ से हम इनकी दुनिया को इनको नफरत है ना इनसे, वही इनकी स्ट्रेंथ भी है इवेंचुअली, कि दैट्स फैमिली यूनिटी, के नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द फैमिली। और ये चीज़ हमें, दिस शुड बी आवर लर्निंग आउटकम एज वेल, कि यानी इन अ फैमिली वी शुडंट लेट एनीवन फॉल बिहाइंड, कि बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन बुरे वक्त का मतलब ये नहीं है कि जैसा पाकिस्तान में हम लोग करते हैं कि बुरा वक्त आता है तो हम लोग हाथ उठा लेते हैं, सब साइड पे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और यूनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। और अब आप देख लें इवेंचुअली कि एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर ये अपना फुटहोल्ड रखते हैं, इंडिया में फुटहोल्ड रखा है, तो आप देख लें इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप 5 इकॉनमीज बन गई। चाइना के अंदर भी ये हैं, और यूएई के अंदर ये अर्ली 2000 से हैं। तो चाइना के अंदर भी हैं, चाइना में दे आर इन चाइना, बीजिंग में बैठे हैं, शंघाई में बैठे हैं ये। और जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पे ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा है, हाँ जी बढ़ा है। लेकिन फिर वहाँ पे एक एक्सट्रीम, वो जो एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइनिंग आई है, लेकिन वहीं पे फिर एक वेल्थ गैप भी बहुत ज़्यादा है। वेल्थ गैप भी है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये खुद बहुत अमीर है रॉथस्चाइल्ड, तो ये एक आकर मतलब गरीबों की फिर परवाह नहीं होगी। हाँ जी, वो ये यानी आपको मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जॉर्ज सोरोस, जो मुझे इनकी बेसिकली जोइश फाइनेंशियर्स की जो मुझे बात समझ में आई है, दे डोंट, यानी जॉर्ज सोरोस ने बड़ी सिंपल सी बात की थी कि मैं बिजनेस डील करता हूँ,
I don't care about the moral and ethical consequences of my business deals. My responsibility lies to my shareholders, my investors. So this is how they are. रॉथस्चाइल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ या किसी की तरफ नहीं है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और उनके डिविडेंड्स पे जो देने अपने शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर को, जो कि हमारे लिए डेंजरस भी हो गई. तो लेट्स सी कि क्या बनता है, आगे क्या आता है. आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है. बहुत से लोगों के जहन में कुछ थे सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की. ये आए ऑफिस से डायरेक्ट आ गए हमारे स्टूडियो में, हमने शूट किया इस हवाले से. आप क्या समझते हैं कि अगले आने वाला वक्त कैसा होने वाला है, किस किस्म की शराइत हम पर लगनी जा रही हैं, और क्या मुश्किल टाइम आएगा या इनका आना हमारे लिए कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो सकती है? कमेंट कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़.